स्वागत है आपका बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज में। मैं हूं मानसी। पेश है आज की ताजा खबर। चलिए देखते हैं क्या है सुर्खियों में। रोहित शर्मा को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये घोषणा आज मुंबई में हुई, जहां टूर्नामेंट की तारीख और शेड्यूलों का खुलासा भी किया गया। 2007 से अब तक हुए सभी टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने वाले रोहित शर्मा अब इस टूर्नामेंट को एक नए अंदाज में रिप्रेजेंट करेंगे, खिलाड़ी नहीं बल्कि उसका चेहरा बनकर। रोहित ने कहा कि इस सम्मान को मिलना उनके लिए बहुत गर्व की बात है और उन्होंने आने वाले खिलाड़ियों के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। 26/11 पर राष्ट्र की श्रद्धांजलि। आज देश ने 26/11 मुंबई अटैक्स की 17वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। देश भर में मेमोरियल इवेंट्स आयोजित हुए और सुरक्षा बलों की बहादुरी को याद किया गया। सरकार ने इसे नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर बड़ा डिजिटल कदम। कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के डिजिटल वर्जन्स 9 भाषाओं में जारी किए। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कहा कि युवाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज समझना बेहद जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बताया कि ये इनिशिएटिव छात्रों और नागरिकों को कानून से जोड़ने का प्रयास है। अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति पीटर हैग के खिलाफ मुंबई की अदालत में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीटर ने न सिर्फ भावात्मक, शारीरिक और आर्थिक शोषण किया, बल्कि बार बार उन्हें मेड सर्वेंट कहकर अपमानित भी किया। साथ ही उनका दावा है कि उन्होंने जोर देकर उनसे उनकी मुंबई की प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर करने को कहा, जबकि वह मानसिक दर्द व व्यक्तिगत दुख झेल रही थी। सेलिना अब 10 लाख रुपए मासिक मेंटेनेंस और 50 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रही हैं। साउथ अफ्रीका ने 408 रनों से भारत को हराया। गुवाहाटी टेस्ट में क्लीन स्वीप। दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट मैच में 408 रनों से भारत को हराकर श्रृंखला 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। टोली की धमाकेदार जीत में ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने भारत की दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 वेन्यू सूची जारी। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए होस्ट वेन्यूज जारी किए, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता शामिल है। यह टूर्नामेंट इंडिया और श्रीलंका में आयोजित होगा। बीसीसीआई ने कहा कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा आयोजन साबित होगा। लखनऊ में वेडिंग इवेंट में दरिंदगी। यूपी लखनऊ में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक केटरिंग वर्कर ने शादी समारोह में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और छत से फेंकने का प्रयास भी किया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में एनकाउंटर। वांछित अपराधी गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने 25,000 इनाम वाले अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी पर 19 गंभीर केस दर्ज थे। मौके से कंट्री मेड पिस्तौल, चोरी के मोबाइल फोन्स और एक स्कूटी बरामद हुई। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। तमिलनाडु में बस दुर्घटना, 2 की मौत। कृष्णगिरी जिले के पलाकुरी गांव के पास एक प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है। साइक्लोन सेनियर। साउथ इंडिया में हैवी रेन अलर्ट। आईएमडी के अनुसार बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन सेनियर विकसित हो रहा है, जिससे तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। 1 दिसंबर तक प्रभाव रहने की संभावना है। राजस्थान में डिजिटल फॉरेंसिक यूनिट का गठन। राजस्थान पुलिस ने एआई ड्रिवन साइबर क्राइम्स का मुकाबला करने के लिए नई डिजिटल फॉरेंसिक यूनिट बनाने की घोषणा की। ये यूनिट डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, डेटा रिकवरी और मेटा डेटा एनालिसिस जैसी मॉडर्न क्राइम टेक्निक्स की जांच करेगी। देखते रहिए बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज, क्योंकि हर खबर पर है हमारी नजर।